ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंची। मृतकों में एक हमलावर भी शामिल। सिडनी में समुद्र किनारे यहूदी फेस्टिवल के दौरान हुआ आतंकी हमला। 2 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 2 पुलिसकर्मियों समेत 29 लोग घायल। गिरफ्तार आतंकी नवीद अकरम का आया पाकिस्तानी कनेक्शन, दूसरा आतंकी जेल। काले कपड़े पहने 2 हमलावरों ने बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की। जान बचाकर भागते लोग दिखे। 50 से ज्यादा राउंड की हुई फायरिंग। ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज ने सिडनी हमले की निंदा की। कहा कि देश में नफरत हिंसा की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद का करेंगे खात्मा। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी फायरिंग मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी। पुलिस ने पास के होटल से पकड़ा। गोलीबारी में 2 छात्रों की हुई थी मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिडनी, ब्राउन यूनिवर्सिटी और सीरिया में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान संवेदना प्रकट की। आज 3 देशों की 4 दिनों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है यात्रा। यात्रा के दूसरे चरण में इथोपिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री की ये पहली इथोपिया की यात्रा होगी। इथोपिया के पीएम डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे। ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। ये वहां के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिया है ये निमंत्रण। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना से दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नवीन का एयरपोर्ट पर करेंगे ग्रैंड वेलकम। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन ने कहा है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है नितिन नवीन। 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। एक्स पोस्ट पर लिखा, नितिन नवीन के पास संगठन का लंबा अनुभव है। युवा और मेहनती नेता है नितिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को बधाई दी। बोले कि आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। कहा, नितिन नवीन ने संगठन के हर काम को पूरी निष्ठा से किया। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने नितिन नवीन को दी बधाई। बोले कि बिहार के नेता का बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना गर्व की बात। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जताई। कहा, नितिन नवीन के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी होगी। आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जर्मन के मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों से भी होंगे संवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, हम सच के साथ खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। बोले कि सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए भी देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाया सवाल। कहा कि एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। प्रियंका गांधी ने कहा, वंदे मातरम हमारी आत्मा में बसा है, जिस पर बहस की कोई जरूरत नहीं। मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर आरोप। घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी ने सत्ता में घुसपैठ करने का काम किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज मच सकता है हंगामा। पीएम मोदी को कांग्रेस की रैली में अपशब्द बोलने पर हो सकता है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है। अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज। बोले कि ये रैली वोट चोरी की नहीं, सीना जोरी और धमकी देने के लिए रैली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की रैली को कामयाब बताते हुए कहा, लोग राहुल गांधी के साथ और वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहकर काम करे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले कि प्रधानमंत्री घबराए नजर आते हैं। सदन में भी उनकी घबराहट दिखी। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार को वोट चोरी की सरकार बताते हुए कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। रामलीला मैदान में हुई रैली पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का बयान। बोले कि राहुल गांधी ने अपने भाषण से बताया कि बीजेपी के लिए सत्ता पाने के मामले में कोई नैतिकता नहीं। गौरव गोगोई ने कहा, हमने अपनी रैली में वोट का महत्व समझाया। ये वोट सिर्फ सत्ता पाने के जरिए नहीं, बल्कि हमारे लोगों की आवाज है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में है। राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस।
रामलीला मैदान में रैली को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, एसआईआर के खिलाफ पूरे विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। सड़क वोट चोरी, सरकार वोट चोरी नहीं वोट की डकैती कर रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता इन्हें नकार चुकी है। पूर्णिया से नर्दीले सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। बोले कि बीजेपी दलित, आदिवासी और पिछड़ों को खत्म करना चाहती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, बीजेपी बिहार के बाद अब पूरे देश में वोट चोरी करना चाहती है, बीजेपी का मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा बोले, वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस को बिहार चुनाव में इसका जवाब मिल चुका है। बिहार के बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी देश भर में झूठ का प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन जनता उन्हें बिहार में सबक सिखा चुकी है। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पीयूष गोयल ने किया पंकज चौधरी के नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर पंकज चौधरी ने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी को दी बधाई। बोले कि पंकज चौधरी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में यूपी बीजेपी और नई ऊंचाइयों पर जाएगी। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री दानिश अंसारी ने बधाई दी। कहा, 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान, 2027 में 17 से बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में हम 2027 चुनाव को भी फतेह करेंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा ने कहा कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से चयन होता है, 27 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा, सभी को उन पर बहुत विश्वास है, 2027 में फिर से कमल खिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की आंध्र प्रदेश में जनसभा। मदनपल्ली में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी के योगदान को किया याद। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस इस वक्त मुद्दा विहीन है, देश की जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया है। सीएम नीतीश ने पटना पुलिस को दी बड़ी सौगात। 700 क्षमता वाले पुलिस कांस्टेबल बैरक ब्लॉक का किया उद्घाटन। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह ने अब लाडली बहनों को धमकाया। कहा, कार्यक्रम में नहीं आए, आधार लिंक चेक करो। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन एक बार फिर डेंजर लेवल पर पहुंचा। रविवार को AQI 450 के पार। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वकीलों और वादियों को सलाह, कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से लेकर 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रदूषण पर दिल्ली की रेखा सरकार को घेरा। कहा, सत्ता में आते ही उठाने चाहिए थे पुख्ता कदम, हर बार इसी समय दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। यूपी के काकोरी में चला प्रशासन का बुलडोजर। 100 बीघे की 11 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। बरेली में ताहिर अली ने बेटी के निकाह में हिंदू समाज को दी दावत। खफा हुए मौलाना, जारी किया फतवा। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बड़ी कामयाबी। थाना फेज 2 पुलिस ने ई-स्कूटी लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बिहार के बांका में कोर्ट के आदेश पर स्कूल तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। 100 से ज्यादा छात्रों ने विरोध किया। एमपी के छतरपुर में मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 3 दिन पहले बाइक सवार युवक पर इन आरोपियों ने किया था जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के सागर में बीच बाजार बदमाशों ने उत्पात मचाया। राह चलते लोगों पर हमला किया। देर से पहुंची पुलिस पर लोग भड़के। राजस्थान के राजसमंद में घायल तेंदुए ने वन कर्मचारी पर अटैक किया। बाल बाल बचे कर्मचारी घायल होने की वजह से तेंदुए की मौत। दिल्ली नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। फर्जी तरीके से बनाई जा रही थी स्किन केयर की दवाइयां। 75 रुपए में मार्केट में बेची भी जा रही थी दवा। नॉर्थ इंडिया के शहरों में बेची जा रही थी दवाइयां। पुलिस ने 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली के मंदिर के अंदर मर्डर। शाहतरा में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी को काट डाला। महिला की हालत नाजुक। उड़ीसा के बालासोर में हेलमेट पहनकर आए चोर। 5 मिनट के अंदर मंदिर से भगवान के गहने और दानपेटी किया गायब। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मथुरा में चांदी लूट के 3 आरोपियों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देहरादून के कट्टा पत्थर में उफनती नदी के बीच फंसे 5 लोग। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रस्सी के सहारे एक एक करके सभी को बाहर निकाला गया। उफनती नदी और तेज बहाव के बीच चलाया गया ऑपरेशन। पिकनिक स्पॉट के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से सभी फंसे थे। किनारे पहुंचाए जाने के बाद एसडीआरएफ का आभार लोगों ने जताया। भिवंडी में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। देखते देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगने की खबर फैलने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बहराइच में वन विभाग ने छठे आदमखोर भेड़िए को मारा। इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली।
लोगों की सूचना के बाद ड्रोन से मिली थी भेड़िए की लोकेशन। रेस्क्यू टीम की गोली से मारा गया भेड़िया। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, खुलेआम सड़क पर बरसाई गई लाठियां। मारपीट में 2 सगे भाई समेत महिला गंभीर रूप से घायल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, पुलिस ने जांच की। भारत ने धर्मशाला में तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। एडन मार्करम की 61 रन की बेहतरीन पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका 117 के स्कोर पर ढेर हुआ। जवाब में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में मैच जीता। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 35 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने 28 और तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बरपाया कहर, 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटके प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हार्दिक पांड्या टी20 में 100 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बने। ट्रिस्टन स्टब्स को बनाया अपना 100वां शिकार। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के क्लब में शामिल। खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के टी20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव का बयान, कहा आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस रन नहीं बन रहे।